धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तो सिर्फ अस्त्र शस्त्रों की टकराहट नहीं होती, टकराहट होती है मन की, विचारों की और उस सबसे बड़ी परीक्षा की जिसमें मनुष्य स्वयं से लड़ता है। यही होता है अर्जुन के साथ और यही होता है हमारे साथ। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमें सही निर्णय लेना कठिन लगता है। गीता का पहला अध्याय इसी संघर्ष की शुरुआत है, जहां अर्जुन, जो आज तक महान योद्धा के रूप में जाना गया, वो स्वयं से हारने लगता है। लेकिन इसी हार में छुपा होता है वो ज्ञान जो मनुष्य को भीतर से बदल देता है। जब अर्जुन ने देखा कि जिनके साथ उसे युद्ध करना है वे उसके ही परिजन, गुरु, भाई और संबंधी हैं, तो उसके भीतर करुणा उमड़ आई। उसका धनुष नीचे गिर गया, शरीर कांपने लगा और वो युद्ध भूमि में खड़ा होकर कहने लगा कि हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यहां से एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले हमें अपने भीतर के भ्रम को पहचानना होगा। अर्जुन की कमजोरी कोई साधारण बात नहीं थी, वो गहरी दुविधा थी जिसमें हम सब जीवन में कई बार फंसते हैं। जब कोई निर्णय हमारे प्रियजनों से जुड़ा होता है, जब सही और गलत का फैसला भावनाओं के बीच करना हो, तब अर्जुन का ये व्यवहार हम में से हर किसी का हो सकता है। ये अध्याय सिखाता है कि केवल बाहरी लड़ाई नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई अंदर की होती है। अर्जुन ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन उसे अपने ही अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जीवन में ऐसा होता है, हमें कई बार उन बातों से लड़ना पड़ता है जिन्हें हम सबसे अधिक मानते हैं। और यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल संबंध ही धर्म है? क्या केवल प्रेम में डूब जाना ही जीवन का मार्ग है? अर्जुन का मोह यही था। वो कर्म के मार्ग से भटककर भावना के जाल में उलझ रहा था। लेकिन गीता यही सिखाती है कि भावना बुरी नहीं है, लेकिन यदि भावना सत्य के मार्ग को रोकने लगे तो वही मोह बन जाती है। मोह यानी वो प्रेम जो आपको अपने कर्तव्य से दूर कर दे। अर्जुन का दुख यही था कि वह अपने कर्तव्य को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वो संबंधों की उलझन में था। और यही हम सबके जीवन की सच्चाई है। जब कभी हमें निर्णय लेना होता है तो हम भी अर्जुन की तरह कह उठते हैं, हे प्रभु, मैं नहीं कर सकता। हम भागने की कोशिश करते हैं, कर्तव्य से, चुनौती से, जिम्मेदारी से। लेकिन ये अध्याय कहता है, भागो मत, समझो। हर बार जब अर्जुन जैसे विचार मन में आते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर भी एक कृष्ण बैठा है जो कहता है कि पहले सुनो, समझो, फिर निर्णय लो। इस अध्याय में कृष्ण कुछ नहीं कहते, केवल सुनते हैं। यही सिखाता है, जब कोई व्यक्ति अपने अंतर्मन की पीड़ा व्यक्त करे तो सबसे पहले उसे सुनना चाहिए, उसे समझने देना चाहिए। यही सहस्तित्व का पहला चरण है। जब अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो खून से सना हो, मुझे वैसी विजय नहीं चाहिए जो अपनों की मौत से मिले, तब ये गहराई से सोचने वाली बात है। अर्जुन यहां सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि वो मनुष्य बन जाता है जो नैतिकता, प्रेम और करुणा के बीच जूझ रहा है। और यहां से ये अध्याय हमें बताता है कि करुणा और कर्तव्य का संघर्ष कैसा होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि करुणा दिखाना सही है, लेकिन यदि हमारी करुणा किसी अन्याय को बढ़ावा दे तो क्या वह भी करुणा है? अर्जुन जिस युद्ध से भाग रहा था, वो युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, वो युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक था, उसके अन्याय ने संपूर्ण समाज को तोड़ा था और अर्जुन के भागने से अधर्म और बढ़ता। इसलिए गीता सिखाती है कि तुम्हारी करुणा भी धर्म सम्मत होनी चाहिए। जीवन में जब भी कोई निर्णय हमारे हृदय को तोड़ता है तो हमें रुक कर विचार करना चाहिए। क्या हम किसी गलत चीज का साथ तो नहीं दे रहे अपने प्रेम या करुणा के नाम पर? अर्जुन भी वही कर रहा था। वो चाहता था कि सब कुछ यथावत रहे, कोई युद्ध न हो, कोई रक्त न बहे। लेकिन परिवर्तन बिना पीड़ा के नहीं आता। ये अध्याय यही कहता है
परिवर्तन की पीड़ा ही विकास की नींव होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि युद्ध ना हो, संघर्ष ना हो, सब शांत रहे। लेकिन शांति तभी संभव है जब न्याय हो, और न्याय के लिए कभी कभी संघर्ष करना अनिवार्य होता है। अर्जुन का हृदय पिघल रहा था, लेकिन कृष्ण उसे उसकी आत्मा का दर्पण दिखाने वाले थे। पहला अध्याय बस ये भूमिका है जहां अर्जुन गिरता है ताकि वो फिर उठ सके, और वह भी अपने सर्वोत्तम रूप में। अर्जुन के बहाने हम ये समझ सकते हैं कि जब जीवन में रास्ते बंद हो जाते हैं तब प्रभु मौन रहते हैं ताकि हम अपने प्रश्न पूरे कह सके। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर के प्रश्नों को बाहर लाना चाहिए। जब तक मन में द्वंद्व है, जब तक विचार अस्पष्ट है, तब तक जीवन का मार्ग भी अस्पष्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपने सारे संशय व्यक्त कर दिए, गीता का असली ज्ञान अध्याय 2 से शुरू होता है। यहाँ एक और प्रेरणादायक बात यह है कि अर्जुन ने अपने डर को छिपाया नहीं। आज के समय में हम अपनी कमजोरी दिखाने से डरते हैं, लेकिन यदि अर्जुन जैसा वीर भी अपने भाव प्रकट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। भावनाएं छिपाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। गीता कहती है, अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो, फिर उन्हें रूपांतरित करो। ध्यान से देखो, अर्जुन वही व्यक्ति है जिसने अकेले कई राजाओं को परास्त किया, जिसने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिसने स्वर्ग में जाकर इंद्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। लेकिन वही अर्जुन इस अध्याय में कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सबसे मजबूत व्यक्ति भी कभी कभी कमजोर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो हार गया। वो सिर्फ भ्रम में है, और भ्रम का इलाज ज्ञान है। जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रखा तो वो पल उसकी हार का नहीं, बल्कि उसके पुनर्जन्म का क्षण था, क्योंकि यहीं से वो शिष्य बन गया, यहीं से वो सीखने को तैयार हुआ। और यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब हम स्वयं को जानने लगते हैं तो जीवन का अर्थ बदलने लगता है। ये अध्याय कहता है कि असली शिक्षा तब शुरू होती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर मैं नहीं जानता कहने लगते हैं। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कि क्या उचित है। वैसे ही हमें भी जीवन में उस क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम अपने भीतर के कृष्ण से पूछ सकें, हे प्रभु, अब आप ही मार्ग दिखाइए। और विश्वास मानिए, जब आप सच में जानना चाहेंगे तब उत्तर भी आपको मिलेगा। वो उत्तर किसी ग्रंथ में हो सकता है, किसी व्यक्ति में हो सकता है, किसी घटना में छिपा हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। इस अध्याय में और भी कई गहराइयां हैं, जैसे कि दुर्योधन का व्यवहार। उसने जब अपनी सेना की रचना देखी तो वो भी थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से चालाकी से बातें की ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। ये दिखाता है कि अधर्म भी कभी कभी आत्मविश्वास का मुखौटा पहनता है, लेकिन भीतर से वो भी डरता है। सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन असत्य को खुद को बचाने के लिए नाटक करना पड़ता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब आप किसी सच्चाई के साथ हो तो आपको बनावटी विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है, और वो तब आता है जब आपका हृदय और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कभी कभी तुम्हें वही लोग तोड़ते हैं जिनके लिए तुमने सब कुछ किया होता है। अर्जुन को भी यही पीड़ा थी। जिन भाइयों के लिए उसने अग्निकुंड से लेकर वनवास तक हर यातना सही, आज उन्हीं के सामने खड़ा होकर तीर चलाना था। और यही जीवन का कटु सत्य है कि कभी कभी हमें उस सच का सामना करना पड़ता है जिससे हमारी आत्मा काम चाहती है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है। कोई ऑफिस में लड़ रहा होता है, कोई अपने ही परिवार में, कोई अपने सपनों से हार रहा होता है, कोई समाज के तानों से, और कोई अपने ही अंदर पल रही उस आत्मा से लड़ रहा होता है जो कहती है तू कुछ नहीं कर सकता। और यही अंदर की आवाज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब तक बाहरी लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तब तक तुम लड़ सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा मन ही हार मान ले तब सब कुछ टूटने लगता है।
अर्जुन यही कर रहा था। वो शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से थक चुका था। वो भावनात्मक रूप से हार गया था। और यही सीख देता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। जीवन में सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होता है। और गीता का पहला अध्याय यही विचारों का युद्ध है। जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, तब वो केवल अपनी कमजोरी नहीं कह रहा था, वो हमारी कमजोरी कह रहा था। जब जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, जब अपने ही परिजन हमारे विरोध में खड़े हों, जब सच्चाई कहने पर लोग हमें छोड़ जाएं, तब ये सब लक्षण हमारे अंदर भी आते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया ही नहीं कि भावनाएं भी शक्ति होती है। हमें हमेशा यही कहा गया, कमजोर मत बनो, मर्द कभी नहीं रोते, स्ट्रॉन्ग बनो, फीलिंग्स को दबाओ। लेकिन गीता कहती है, नहीं, पहले रो, खुद को समझो, भावनाओं को बहने दो, तभी भीतर से नया जन्म होगा। अर्जुन के शब्द कोई डरपोक योद्धा के नहीं थे, वे उस व्यक्ति के थे जो अंदर से गहराई से जुड़ा हुआ था। गीता हमें बताती है कि कमजोर पड़ जाना कोई दोष नहीं, पर वहां रुक जाना अपराध है। इस जीवन में हार मान लेना आसान होता है, लेकिन हार के बाद उठना, यही सच्ची वीरता है। हमारे समाज की एक और कड़वी सच्चाई यह है कि जब तक तुम उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारा मनोबल गिरता है, तब सब तुम्हें कायर कहकर किनारे कर देते हैं। गीता का पहला अध्याय इस सामाजिक स्वार्थ की ओर इशारा करता है। युद्ध केवल बाहरी नहीं था, ये अर्जुन के भीतर हो रहा था। अपने सम्मान, प्रतिष्ठा, परिवार, धर्म और कर्तव्य के बीच। अक्सर लोग धर्म को केवल मंदिर में देखने लगते हैं, लेकिन धर्म का असली रूप है कर्म। अर्जुन का धर्म यही था कि वो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो, चाहे सामने कोई भी हो। लेकिन जब मोह आता है तो धर्म भी कमजोर लगने लगता है। यही मोह हमें तोड़ता है और यही मोह हमें सच से दूर करता है। गीता कहती है, मोह को पहचानो, लेकिन उससे डरना नहीं है। मोह तब तक ताकतवर रहता है जब तक हम उसे देख नहीं लेते। जैसे ही हम मोह को पहचानते हैं, वो टूटने लगता है। अर्जुन के लिए उसका सबसे बड़ा मोह था, ये मेरे अपने हैं। लेकिन अपने कौन होते हैं? जो तुम्हारी आत्मा के साथ खड़े रहें, वही अपने होते हैं। जो तुम्हारे सत्य के मार्ग में बाधा बने, वो चाहे खून के रिश्तेदार हो या समाज के आदर्श, वे पराये हैं। जीवन की एक और कठोर सच्चाई ये है कि हर बड़ा निर्णय अकेले ही लेना पड़ता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन जब कोई निर्णय ऐसा हो जिसमें तुम्हें अपनों को दुखी करना पड़े या समाज को नाखुश करना पड़े, तब असली परीक्षा होती है। अर्जुन इस परीक्षा में बैठा था और वो घबरा गया। लेकिन घबराना गुनाह नहीं, वहां अटक जाना गुनाह है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर से ऊपर उठना जीवन का उद्देश्य है। जो डर से लड़ गया, वही जीवन का वीर बनता है। आज जब हम किसी लक्ष्य के सामने खड़े होते हैं, तो भी हमारे सामने दो सेनाएं होती हैं, एक हमारी उम्मीदों की सेना और दूसरी हमारे डर की। और उस युद्ध में कोई कृष्ण हमें बुलाता है, भीतर से कहता है, अपने कर्तव्य को पहचान, भावनाओं में मत बह। कई बार जीवन में हम इतना सोचने लगते हैं कि निर्णय ही नहीं ले पाते। वही अर्जुन की स्थिति थी, ओवरथिंकिंग की। जब हम बहुत सोचते हैं तो आत्मा की आवाज दब जाती है और मन की आवाज गूंजने लगती है। और मन कभी भी स्थायी नहीं होता, वो हर पल बदलता है। इसलिए गीता कहती है, मन नहीं, आत्मा की सुनो। आत्मा हमेशा सत्य कहती है, पर शांत स्वर में। अर्जुन चाहता था कि कोई चमत्कार हो जाए और युद्ध न हो, लेकिन कृष्ण जानते थे चमत्कार तब होता है जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। चमत्कार बाहर नहीं होता, भीतर होता है। और यही पहला अध्याय बताता है कि चमत्कार की उम्मीद छोड़कर कर्म की दिशा पकड़ो। जीवन में जब हम कोई कठिन रास्ता चुनते हैं,
तो लोग हमें रोकते हैं, कहते हैं क्यों तकलीफ उठा रहे हो, सब ठीक चल रहा है तो क्या जरूरत है बदलने की। वही अर्जुन से भी हो रहा था। भीतर की आवाज उसे रोक रही थी, क्यों युद्ध करूं, क्या मिलेगा। लेकिन यदि सभी अर्जुन की तरह सोचने लगे तो अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि संघर्ष से मत भागो। यदि अन्याय के सामने खड़े नहीं हो सकते तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं। युद्ध केवल तलवार से नहीं लड़े जाते, कभी कभी मुस्कान से, कभी आंखों के आंसू से, कभी निडर शब्दों से। अर्जुन ने पहले युद्ध अपने भीतर लड़ा और जब वो जीता तभी बाहरी युद्ध का पात्र बना। और यहां एक गहरी बात है, कृष्ण पहले अध्याय में कुछ नहीं कहते, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने भीतर की गहराई से नहीं जूझेगा तब तक कोई भी उपदेश व्यर्थ है। पहले व्यक्ति को गिरने दो, रोने दो, टूटने दो, ताकि वो पुनः खड़ा हो सके। यही पुनर्जन्म है, एक ही जीवन में, जब आप भीतर से मरकर फिर नए स्वरूप में जागते हैं। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था तब वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक आम इंसान था जो धर्म और भावना के बीच जूझ रहा था। उसने देखा कि सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, संबंधी, कुटुंब खड़े हैं और फिर वो पिघलने लगा। क्या यही नहीं होता हमारे साथ भी, जब निर्णय जीवन और संबंधों के बीच लटका हो? कभी कभी सही काम करने का अर्थ होता है अपनों को खोना, समाज को नाखुश करना, खुद को पीड़ा में डालना। लेकिन गीता हमें सिखाती है, यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो अपनों का खो जाना भी त्याग नहीं, तपस्या है। अर्जुन के सामने कोई असमंजस नहीं होता अगर सामने कोई और खड़ा होता। लेकिन कठिनाई वहां आती है जब अधर्म अपने ही रिश्तों के मुखौटे पहनकर सामने आ जाए। यही जीवन का कड़वा सच है। हर बुराई खुले रूप में नहीं आती, कभी वो मां के रूप में आती है जो अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाने देती है क्योंकि वो बेटे की ममता में अंधी हो चुकी है। कभी वो दोस्त के रूप में आता है जो तुम्हारे डर को सहलाता है लेकिन तुम्हें सच्चाई की ओर नहीं ले जाता। और कभी वो तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर आता है जो कहती है कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं। अर्जुन के भीतर यही सब चल रहा था। वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था। एक योद्धा जो युद्धों का विजेता रहा, जो महान धनुर्धर कहलाता था, वो कह रहा था, हे केशव, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये वही क्षण है जो जीवन में तब आता है जब तुम्हारे सारे तर्क टूट जाते हैं और तुम केवल भावनाओं के गुलाम बन जाते हो। लेकिन यही क्षण यदि सही मार्गदर्शन मिले तो सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जब अर्जुन ने ये सब कहा तो कृष्ण मौन रहे, क्योंकि जब मनुष्य अपनी पीड़ा कह रहा हो तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हम अक्सर किसी के दुख में प्रवचन देने लगते हैं, लेकिन गीता कहती है पहले सुनो, फिर समझो, फिर मार्ग दिखाओ। और यही जीवन का सच्चा व्यवहार है। हर किसी को सलाह मत दो जब तक वो खुद न कहे मैं सुनने को तैयार हूं। अर्जुन ने भी तब तक कृष्ण से उत्तर नहीं मांगा जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं गया। और तब उसने खुद कहा, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए क्या उचित है। अब वो अर्जुन नहीं रहा, अब वो एक साधक बन गया था। और यही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, जब तुम अहंकार छोड़कर ज्ञान के लिए झुकते हो। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि निर्णय का आधार केवल भावना नहीं हो सकता। भावना आवश्यक है, लेकिन यदि भावना तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटा दे तो वो मोह बन जाती है। मोह वही भावना है जो तुम्हें सत्य से दूर करती है। गीता कहती है, मोह को सम्मान मत दो, उसे पहचानो और फिर उससे बाहर आओ। कभी कभी मोह हमें यह भी दिखाता है कि हम बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं हिंसा नहीं कर सकता, मैं उदार हूं। लेकिन यह उदारता भी छलावा हो सकती है। अर्जुन सोच रहा था कि वो दयालु बन रहा है, लेकिन वो दरअसल अपने कर्तव्य से भाग रहा था।
कठिन निर्णय लेने का साहस ही असली दया है, क्योंकि यदि तुम अधर्म को छोड़ दोगे तो अधर्म और बढ़ेगा। और यही समाज की सच्चाई है। जब अच्छे लोग चुप रहते हैं तब बुरे लोग बोलते हैं। जब न्याय के लोग पीछे हटते हैं तब अन्याय के लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए गीता कहती है, अच्छे बनो लेकिन निर्भीक अच्छे बनो। इस अध्याय में जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो वो धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन सोचो, जिसने सदा अधर्म का साथ दिया, जो पुत्र मोह में अंधा रहा, वो धर्म की भूमि की बात कर रहा है। यही समाज का भी स्वरूप है। लोग ऊपर से धर्म की बात करते हैं पर भीतर से अधर्म को पालते हैं। ये अध्याय उन सभी दोगलों को उजागर करता है जो धर्म के वस्त्र पहनकर अधर्म का व्यापार करते हैं। ये हमें सिखाता है कि धर्म केवल वाणी में नहीं, कर्म में होना चाहिए। और अर्जुन का धर्म था अपने हृदय की भावनाओं के बावजूद सत्य के साथ खड़ा होना। युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, विचारों का होता है। जब अर्जुन ये युद्ध हार गया, तभी वो आगे जीतने योग्य बना। ये गीता का अद्भुत संदेश है। पहले भीतर की हार स्वीकारो, फिर भीतर से ही जीतो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। कभी कभी हार की शुरुआत ही विजय की नींव होती है। गीता का पहला अध्याय यही सिखाता है कि अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, वे भी एक प्रकार की साधना है। जैसे बीज को मिट्टी में दबकर सड़ना पड़ता है, तब जाकर वो अंकुर बनता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अभिमान को छोड़कर गिरना पड़ता है ताकि वो आत्मा के अंकुर बनकर उग सके। कभी कभी तुम हारते हो ताकि तुम सीख सको, कभी कभी तुम टूटते हो ताकि तुम फिर से बन सको, और कभी कभी तुम अकेले रह जाते हो ताकि ईश्वर तुम्हें पूरी तरह से संभाल सके। यही अध्याय बताता है कि अकेलापन, डर, मोह, पीड़ा, ये सब आत्मा के रास्ते के आवश्यक चरण हैं। उन्हें अपनाओ, भागो मत। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में खड़े होकर कहा कि ए मधुसूदन, मेरे गांडीव से बाण नहीं छूट रहे, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, तब वो कोई शारीरिक कमजोरी नहीं व्यक्त कर रहा था। वो एक आत्मिक टूटन की बात कर रहा था। वो अपने ही संस्कारों, अपने ही निर्णयों, अपने ही मूल्यों के विरुद्ध जाने की पीड़ा से जूझ रहा था। और यही तो होता है जब एक सच्चा इंसान मुश्किल फैसलों के सामने आता है। वह केवल लाभहानि नहीं देखता, वो ये सोचता है, क्या ये निर्णय मेरी आत्मा को स्वीकार होगा? क्या मैं रात को चैन से सो पाऊंगा? क्या मेरी अंतरात्मा मुझे माफ करेगी? अर्जुन की यही सोच उसे विशेष बनाती है, क्योंकि दुनिया ताकत से चलती है लेकिन धर्म आत्मा से चलता है। इस अध्याय में एक अद्भुत बात है। संजय सब कुछ देख रहा है लेकिन स्वयं युद्ध में नहीं है। वो नेत्रहीन धृतराष्ट्र को बता रहा है कि धर्म भूमि में क्या घट रहा है। यही आज का समाज भी है। लाखों संजय हैं जो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। सब टीवी और सोशल मीडिया पर देखकर निर्णय कर लेते हैं, लेकिन मैदान में उतरकर कोई नहीं कहता, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं। गीता कहती है, केवल देखने से कुछ नहीं होगा, केवल विचारों से परिवर्तन नहीं आता, कर्म करना होगा। अर्जुन मैदान में था। वो डरा, रोया, टूटा, लेकिन वहां से भागा नहीं। यही उसका पराक्रम था। जीवन की एक और गहरी सच्चाई यह है कि जब तक चीजें हमारे अनुकूल चलती हैं, हम अपने सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें त्याग करना पड़े, जैसे ही कोई अपना हमारे सिद्धांत के विरुद्ध खड़ा हो जाए, हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। अर्जुन के सामने भी यही संकट था। जब कौरवों की सेना उसकी प्रियजनों से भरी थी, तब सत्य की राह कठिन लगने लगी। लेकिन क्या सत्य रास्ते देखकर बदलता है? नहीं, सत्य वही है जो अपनों के विरुद्ध भी खड़ा हो जाए, जो भीष्म जैसे पूज्य के सामने भी अपनी बात पर अड़िग रहे। वही सच्चा धर्मवीर है। इस अध्याय में अर्जुन की दुविधा हमें सिखाती है कि सत्य का पालन सबसे कठिन तब होता है जब वो अपने ही खिलाफ जाता हो। आज हर कोई चाहता है कि उसे शांति मिले, सफलता मिले, लेकिन कोई ये नहीं समझता
कि इन सब के लिए मन का युद्ध जीतना होगा। अर्जुन जब तक अपने भीतर के डर से नहीं लड़ा, तब तक वो लाखों कौरवों से नहीं लड़ सकता था। और ये गीता का सबसे प्रेरणादायक सूत्र है। जीत पहले भीतर होती है, बाहर नहीं। जब अर्जुन कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो उस आवाज का प्रतीक बन जाता है जो हर इंसान के भीतर उठती है जब उसे सत्य के लिए संघर्ष करना होता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत कठिन है, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यदि अर्जुन यहां रुक जाता तो महाभारत अधूरी रह जाती। और ये बात हमें समझनी चाहिए। यदि हम अपने डर के सामने झुक गए तो हमारी जीवन गाथा भी अधूरी रह जाएगी। हम वो नहीं बन पाएंगे जो बनने के लिए जन्म लिया था। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही बनाए हुए भ्रमों से होता है। अर्जुन का भ्रम यह था कि वो युद्ध करके अपने परिवार का विनाश करेगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि ये परिवार पहले ही अधर्म की राह पर जा चुका है। यही तो मोह है। वो सच को तब तक नहीं देखता जब तक उसे चोट न लगे, जब जीवन में तुम्हें अपने ही मूल्य बदलते हुए दिखें, जब लोग तुम्हें कहें कि तुम गलत हो रहे हो। तब भी यदि तुम्हारा आत्मा कहे कि तू सही है, तो उस आवाज को सुनो। अर्जुन को भी कृष्ण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उसकी आत्मा दब चुकी थी, डर, मोह, पीड़ा और भ्रम में। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका कृष्ण बन सके, जो सही समय पर उसे उसकी कायरता से बाहर खींच ले, जो उसे आईना दिखाए, जो कहे तू योद्धा है, तू ऐसे नहीं रुक सकता। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई नहीं है तो खुद बनो अपने कृष्ण। खुद को बुलाओ, उठ, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। ये रुकना तेरा स्वभाव नहीं है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि आत्मा की आवाज दब सकती है लेकिन मरती नहीं। जब अर्जुन ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, तब वो कह सका, मैं अब आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कि क्या उचित है। और यही वो क्षण है जब कृष्ण बोलते हैं। अध्याय 2 में ज्ञान का आरंभ होता है, पर उससे पहले अर्जुन को अपने भ्रम से गुजरना पड़ा। और यही जीवन का नियम है। ज्ञान पहले नहीं आता, भ्रम पहले आता है। जब भ्रम तुम्हें तोड़ दे, जब मोह तुम्हें घेर ले, जब आंखें भीग जाएं, और जब तुम कहो अब बस, तब ज्ञान धीरे धीरे उतरता है। हर इंसान को अर्जुन बनना पड़ता है ताकि वो कभी न कभी कृष्ण को बुला सके। और हर आत्मा को कुरुक्षेत्र से गुजरना पड़ता है ताकि वह भीतर के युद्ध को जीतकर सच्चे जीवन की ओर बढ़ सके। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है, यदि तुम उससे भागो नहीं। अर्जुन को युद्ध से डर लग रहा था, लेकिन उसी युद्ध ने उसे अमर बना दिया। उसी रणभूमि ने उसे गीता का पात्र बना दिया। वही रणभूमि उसके आत्मिक विकास का केंद्र बन गई। जीवन में जब कठिनाई आए, जब सब कुछ अंधकारमय लगे, तो समझो ये तुम्हारे भीतर के कृष्ण के आने की दस्तक है। रुकना नहीं, झुकना नहीं। अपने भीतर उस मौन को सुनो जो कहता है, डर मत, ये सब तुझे महान बनाने के लिए हो रहा है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में बैठ गया, उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में आंसू थे और गांडीव उसके हाथ से छूट रहा था। तब वो क्षण केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, वो हर उस इंसान की तस्वीर थी जो अपनी ही भावनाओं में घिरकर अपने कर्म से विमुख हो जाता है। और यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। कई बार तुम सक्षम होते हुए भी असहाय लगते हो। कई बार तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन दिल कहता है बस बहुत हुआ, अब नहीं। और उसी पल जीवन तुम्हें आजमाता है। क्या तुम टूट जाओगे या उठ खड़े होगे? गीता का पहला अध्याय ये नहीं कहता कि अर्जुन कायर था, बल्कि ये बताता है कि अर्जुन इंसान था। उसमें भावनाएं थी, मोह था, भय था। और ये सब होना गलत नहीं है। जो टूटता है वही फिर से बनता है, जो रोता है वही सच में मुस्कुराता है, जो डरता है वही लड़ने की ताकत पाता है। कभी कभी तुम सोचते हो मुझे अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है, क्या ये न्याय है? लेकिन गीता कहती है
यदि अपने ही अधर्म की ओर बढ़े तो उनसे विमुख होना भी धर्म है। जीवन में ये निर्णय सबसे कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हारे चरित्र की गहराई बताता है। आज हम भी अर्जुन की तरह दोराहे पर खड़े होते हैं। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर भावनाएं, एक ओर समाज का डर, दूसरी ओर आत्मा की आवाज, एक ओर अपनों की मुस्कान, दूसरी ओर आत्मसम्मान की अग्नि। और जब इनका संघर्ष होता है तब भीतर एक कुरुक्षेत्र जन्म लेता है। हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र चलता है। बाहर शांत दिखने वाला इंसान भीतर न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ रहा होता है, और जब वो हार मानने लगता है तब उसे एक कृष्ण की जरूरत होती है। कोई जो कहे डरो मत, ये युद्ध तुम्हारे लिए ही बना है, ये रास्ता तुम्हें छोटा नहीं महान बनाएगा। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की आंखें अपने लोगों को देखकर भर आती है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं इन लोगों को मारकर किसे प्रसन्न करूंगा? इनका नाश करके मुझे क्या मिलेगा? और यही वो जगह है जहां हम सब अटक जाते हैं। क्या ये लड़ाई वाकई जरूरी है? लेकिन सोचो, यदि अर्जुन पीछे हट जाता तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? क्या पांडवों को न्याय मिलता? क्या द्रौपदी का अपमान यूं ही रह जाता? ये अध्याय हमें ये सिखाता है, यदि तुम योग्य हो, सक्षम हो और फिर भी पीछे हटते हो तो तुम भी अधर्म को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि अधर्म तब नहीं बढ़ता जब बुरे लोग बुरा करते हैं। अधर्म तब बढ़ता है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। आज समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार, अत्याचार का कारण ये नहीं कि बुरे लोग ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग चुप हैं, डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। गीता का ये पहला अध्याय चुप रहने की कीमत सिखाता है। जीवन की एक और कड़वी सच्चाई ये है, हर कोई तुम्हारे निर्णय को नहीं समझेगा। जब तुम सत्य के लिए खड़े होगे तो तुम्हें पागल, स्वार्थी, निर्दयी भी कहा जाएगा। अर्जुन ने भी यही महसूस किया कि शायद युद्ध करके वो निर्दयी बन जाएगा, लेकिन कृष्ण उसे याद दिलाते हैं, सच के लिए लड़ना क्रूरता नहीं, साहस है। कभी कभी सच्चाई का बोझ इतना भारी होता है कि उसे उठाने के लिए रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अर्जुन के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन गीता ये बताती है, जो व्यक्ति सत्य के लिए अपने सबसे प्रिय संबंधों का भी त्याग कर सके, वही सच्चा वीर है। कई बार हमें लगता है कि हम हार गए क्योंकि हम रो दिए, टूट गए, थक गए, लेकिन गीता का यही अध्याय कहता है, तुम तब हारते हो जब तुम मैदान छोड़ देते हो। भावनाएं आना कमजोरी नहीं, उन्हें पकड़कर बैठ जाना कमजोरी है। इसलिए अर्जुन के गांडीव का गिरना उसके पतन का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उसके पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। जब कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह शून्य मान लेता है, तभी ईश्वर उसमें अपनी संपूर्णता भरते हैं। इस संसार में सबसे शक्तिशाली वो नहीं जो गिरता नहीं, बल्कि वह है जो बार बार गिरकर फिर उठता है। अर्जुन गिरा, लेकिन वो वहीं नहीं रुका। उसने कृष्ण से कहा, मैं शरणागत हूं, मुझे मार्ग बताइए। और यही वो क्षण है जब ज्ञान का द्वार खुलता है। कभी कभी हमें भी जीवन में ये कहने की आवश्यकता होती है, हे जीवन, अब मैं नहीं जानता कि क्या सही है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। और जब ये भावना आती है, तब जीवन तुम्हें सिखाना शुरू करता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, जब तक तुम खुद को सब कुछ मानते रहोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम खुद को शून्य मानकर ज्ञान मांगोगे, तब तुम्हें ब्रह्मांड की गहराई तक पहुंचने की शक्ति मिल जाएगी। अर्जुन का एक एक शब्द हमें भीतर से हिला देता है। जब वो कहता है, हे जनार्दन, युद्ध करके यदि मुझे राज्य, सुख और जीवन भी मिले तो भी क्या लाभ, जब अपनों का रक्त ही इसकी कीमत हो। ये सवाल हर युग में, हर परिस्थिति में उठता रहा है। जब कोई सच्चा इंसान कठोर निर्णय के सामने आता है, वो यही सोचता है, क्या मैं ये सब अपनों की कीमत पर चाहता हूं? और यही जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। कभी कभी तुम्हें वही करना पड़ता है जिससे तुम्हारा मन कांपता है, आत्मा चीखती है, लेकिन धर्म यही मांगता है। अर्जुन की तरह हम सब भी इस द्वंद्व में होते हैं। मैं अपनों को छोड़ कैसे सकता हूं?
लेकिन सवाल यह है कि अगर वे अपने होकर भी अन्याय का साथ दें, तो क्या वे सच में अपने हैं? ये जीवन का एक बहुत गहरा सत्य है। खून का रिश्ता केवल शरीर से जुड़ा होता है, लेकिन आत्मा का रिश्ता धर्म से होता है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर ले जा रहा है, तो उस रिश्ते पर पुनर्विचार करना चाहिए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और मन में तूफान, लेकिन कृष्ण मौन थे। क्यों? क्योंकि कई बार जब तुम्हारे भीतर का तूफान सबसे जोर से चल रहा हो, तो तुम्हें कोई सलाह नहीं, बस मौन चाहिए, ताकि तुम खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सको। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, मोबाइल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह शोर है, लेकिन उस शोर में तुम्हारी खुद की आवाज खो जाती है। गीता कहती है, मौन में उतर जाओ। जब अर्जुन रो रहा था, कृष्ण बोले नहीं। उन्होंने अर्जुन को रोल लेने दिया, उसे टूट जाने दिया, क्योंकि जब तक तुम भीतर से नहीं टूटते, तुम सच्चे अर्थों में खड़े नहीं हो सकते। जो व्यक्ति टूटने से डरता है, वो कभी संपूर्ण नहीं बन सकता। अर्जुन टूटा, तभी कृष्ण उसमें प्रकाश भर सके। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हर निर्णय भारी लगने लगता है, कोई भी रास्ता सही नहीं लगता, हर विकल्प में दर्द दिखता है। ऐसे में जो लोग स्थिर रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अर्जुन का अस्थिर मन ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि केवल बाहरी युद्ध ही नहीं, भीतर का युद्ध भी उतना ही कठिन है। अर्जुन का शत्रु दुर्योधन नहीं था, उसका शत्रु था उसका डर, उसका मोह, उसका भ्रम। और यही हम सबके साथ होता है। हम जीवन में दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली युद्ध हमारे अंदर ही चल रहा होता है। जब अर्जुन को अपने ही भाई, गुरु, पुत्र, रिश्तेदार सामने दिखे, तो उसका मोह जाग गया। लेकिन सोचिए, क्या केवल रक्त संबंध ही धर्म का निर्धारण कर सकते हैं? अगर पिता अधर्म के साथ है, तो क्या उसे सही मानना धर्म होगा? कभी कभी जीवन में तुम्हें अपने आदर्शों को बचाने के लिए अपने आदर्शों से जुड़े लोगों से लड़ना पड़ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होता है, और यही अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन के सामने भीष्म थे, जिनसे उसने युद्ध की कला सीखी। द्रोण थे, जिन्होंने उसे शस्त्र चलाना सिखाया, लेकिन वही लोग अधर्म की सेना में खड़े थे। सोचिए उस पीड़ा को। अर्जुन को अपने उन्हीं गुरुओं पर बाण चलाना था, जिनके चरणों में उसने शीश झुकाया था। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यदि गुरु अधर्म के पक्ष में हो जाए, तो उससे युद्ध भी धर्म है। ये गीता की सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्ची शिक्षा है। धर्म किसी रिश्ते, नाम या उम्र से नहीं बंधा। धर्म वही है जो सत्य के साथ खड़ा हो, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों न हो। आज समाज में भी यही समस्या है। हम रिश्तों के नाम पर सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपना है कहकर अन्याय सहते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता, वो भी पाप में भागी होता है। अर्जुन का युद्ध हम सबका युद्ध है, भीतर मोह से, बाहर भ्रम से और चारों ओर अपेक्षाओं से। और इस युद्ध में वही विजयी होता है जो अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखता है। कभी कभी तुम्हें सब कुछ खोकर अपने होने का अर्थ समझ में आता है। अर्जुन भी सब कुछ छोड़ने को तैयार था, राज्य, सुख, जीवन। लेकिन वो सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ पा रहा था, मोह। और गीता यही कहती है, जब तक मोह नहीं छूटता, तब तक धर्म नहीं जागता। कभी किसी से इतना जुड़ मत जाओ कि तुम्हारा सत्य भी खो जाए। किसी के प्यार में इतना मत डूब जाओ कि अपना आत्मसम्मान डूब जाए। किसी की बातें इतनी मत मानो कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज दब जाए। गीता अध्याय 1 ये नहीं कहता कि अर्जुन कमजोर था। वो कहता है, जो सच्चा योद्धा होता है वो भी डरता है, रोता है, लेकिन अंत में उठकर खड़ा होता है। और यही जीवन का अंतिम सत्य है। डरना हार नहीं है, डर कर रुक जाना हार है। जब अर्जुन कहता है, हे माधव, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही हैं, मेरा मन भ्रमित है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, तो ये केवल युद्ध का डर नहीं है, ये उस व्यक्ति की चीख है
जिसे जीवन ने उसके सबसे कोमल बिंदु पर छू लिया हो। हम सब जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जहां हमारा आत्मबल चकनाचूर हो जाता है, जब हम ये समझ नहीं पाते कि आगे क्या करें। पीछे लौटना भी अब संभव नहीं और ठहरना भी असहनीय। यही है वो अर्जुन अवस्था। और इस अवस्था से गुजरे बिना कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के कृष्ण को नहीं पहचान सकता। कभी कभी तुम्हें गिरना पड़ता है ताकि तुम जान सको कि कौन तुम्हें थामता है। कभी कभी तुम्हें खोना पड़ता है ताकि तुम समझ सको कि वास्तव में तुम्हारा क्या है। और कभी कभी तुम्हें अकेला पड़ना पड़ता है ताकि तुम स्वयं को पा सको। अर्जुन के लिए ये युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, ये उसके संस्कारों, भावनाओं और धर्म की परीक्षा थी। गीता का पहला अध्याय हमें बताता है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन और हमारे धर्म के बीच होती है। और इस लड़ाई में अक्सर मन जीत जाता है क्योंकि वो सुख सुविधा, मोह और रिश्तों की चादर ओढ़े होता है, जबकि धर्म, सत्य और आत्मबल की राह कठोर होती है, लेकिन वही अंततः विजय दिलाती है। अर्जुन को अपने प्रियजनों को देखकर मोह हुआ, लेकिन सोचिए, वो मोह ही तो था जिसने रावण को श्रीराम से युद्ध में खड़ा किया। वो मोह ही था जिसने शकुनी को अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए संपूर्ण वंश को झोंक दिया। मोह यदि धर्म से बड़ा हो जाए तो तबाही निश्चित है, और यही गीता का आरंभिक संदेश है। मोह से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मोह वह जाल है जो तुम्हारे विवेक को धीरे धीरे खा जाता है। आज भी हम मोह में जी रहे हैं। समाज का मोह, दिखावे का मोह, परिवार की परछाई में छिपे आत्मबल का मोह। हम वो निर्णय नहीं लेते जो सही है, बल्कि वो जो सबको खुश रखे। लेकिन अर्जुन की आंखें जब खुलती है, वो समझता है सभी को खुश रख पाना संभव नहीं है, लेकिन सत्य को नकारना पाप है। जीवन का एक और कड़वा सच यही है, जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो तो सबसे पहले वही लोग तुम्हें छोड़ देते हैं जिनके लिए तुम लड़ते हो। और यही कृष्ण अर्जुन को आने वाले अध्यायों में समझाते हैं। लेकिन पहले अध्याय में केवल प्रश्न है, केवल द्वंद्व है, जो कि बेहद जरूरी है। जिसने ये सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहा था, वो अपने भीतर के सत्य को पहचान रहा था। जो इन शब्दों में डूबा वो अपने भीतर के श्री कृष्ण से मिल रहा था। और अब तू भी रुक मत, अपने जीवन में उस आग को जला जो तमाम अंधेरे को निगल जाए। जो बना दिया है तुझे कमजोर, उस सोच को बदल दे। जो रोकता है तुझे आगे बढ़ने से, उस डर को जला दे। जो नीचा दिखाता है तुझे, उस नजर को इग्नोर कर दे। खुद को इतना निखार कि तेरा होना ही चमत्कार बन जाए। और अब अंत में बस यही कहना है, अगर ये कहानी तेरे दिल को छू गई, अगर इसने तुझे हिम्मत दी, अगर इसने तेरी आत्मा को थोड़ा भी झकझोरा, तो कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां आत्मा जागती है। वीडियो को लाइक कर, कमेंट करके अपनी भावना व्यक्त कर और इसे शेयर कर उन लोगों तक पहुंचा जो शायद आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। याद रख, तेरे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।